एक बार की बात है, एक धूप भरे घास के मैदान में एक दयालु माँ सुअर ने अपने 3 जिंदा दिल छोटे बच्चों पर्सी, पिप्पा और पीटर से कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने घर बनाएं और दुनिया में अपनी राह बनाएं। तीनों छोटे सुअरों ने अपनी माँ को अलविदा कहा और सड़क पर चल पड़े। उनकी घुंघराले पूंछें उत्साह से हिल रही थीं। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पर्सी, जिसे खेलना बहुत पसंद था, एक आदमी से मिला जिसके पास भूसे से भरी एक गाड़ी थी। क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए थोड़ा भूसा मिल सकता है? वह धीरे से बोला। वह आदमी मान गया और पर्सी ने जल्दी से भूसे का एक छोटा सा आरामदायक घर बना लिया। वह उसके चारों ओर नाचने लगा, इस बात से खुश होकर कि उसने कितनी जल्दी काम पूरा कर लिया। कुछ ही देर बाद पिप्पा को एक आदमी मिला जिसके पास लकड़ियों से भरी एक गाड़ी थी। क्या मुझे अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां मिल सकती हैं? उसने विनम्रता से पूछा। उस आदमी ने हाँ कह दिया और पिप्पा ने बड़ी मेहनत से लकड़ी का एक मजबूत घर बनाया। उसने उसकी कारीगरी की प्रशंसा की और उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। इस बीच विचारशील सुअर पीटर अकेले ही काम करता रहा। उसे एक आदमी मिला जिसके पास मजबूत ईंटों की एक गाड़ी थी। कृपया, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं? पीटर ने पूछा। एक सुबह एक बड़ा भूखा भेड़िया घूमता हुआ आया। उसने हवा सूंघी और पर्सी के पुआल के घर को देखकर मुस्कुराया। छोटा सुअर, मुझे अंदर आने दो, वह गुर्राया। पर्सी कांपते हुए चिल्लाया। नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों की कसम, भेड़िया गुर्राया। तो मैं हांफूंगा और मैं फुफकारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। पर्सी चीखा और जितनी तेजी से उसके छोटे पैरों से ले जा सकते थे पिप्पा के लकड़ियों से बने घर की ओर भागा। बचाओ पिप्पा, उस बड़े बुरे भेड़िए ने मेरा घर उड़ा दिया। भेड़िया जल्द ही पिप्पा के घर पहुंच गया। छोटा सुअर, मुझे अंदर आने दो, वह दहाड़ा। सुअर चिल्लाए। नहीं नहीं, और वह हांफने लगा और उसने लकड़ी के घर को उड़ा दिया। पर्सी और पिप्पा डर के मारे चीख पड़े और अपने छोटे पैरों से जितनी तेजी से भाग सकते थे पीटर के ईंटों के मजबूत घर की ओर भागे। बड़ा खतरनाक भेड़िया आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो, वह गुर्राया। नहीं नहीं, तीनों सुअर चिल्लाए। वह हांफने लगा, लेकिन ईंट का घर मजबूती से खड़ा रहा। भेड़िए का चेहरा लाल हो गया, उसकी सांस पूरी तरह फूल गई। तभी उसकी नजर चिमनी पर पड़ी। आहा, उसने सोचा, मैं चिमनी से नीचे उतर जाऊंगा। लेकिन पीटर सुन रहा था। जल्दी और चुपचाप उसने चिमनी के ठीक नीचे आग पर पानी का एक बड़ा बर्तन उबलने के लिए रख दिया। भेड़िया स्वादिष्ट खाने की उम्मीद में चिमनी से नीचे सरक गया, लेकिन इसके बजाय वह सीधे उबलते गर्म पानी में कूद पड़ा। छी, वह चीखा। झुलसी हुई पूंछ और बहुत दर्द करते हुए वह बड़ा दुष्ट भेड़िया ईंट के घर से जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया और फिर कभी घास के मैदान में नहीं दिखा। तीनों छोटे सुअर खुशी से झूम उठे। पर्सी और पिप्पा ने पीटर को गले लगा लिया। उसके मजबूत घर और उसकी चतुर सोच के लिए बहुत आभारी थे। उस दिन से वे सभी पीटर के मजबूत ईंट के घर में खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगे, कड़ी मेहनत, योजना बनाने और कभी हार न मानने के महत्व को समझते हुए।